नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और करते हैं शुरू अपना लेक्चर। हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे आज फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल क्या होता है। यानी घर्षण के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से घर्षण होता है, कौन सा घर्षण ज़्यादा है, कौन सा कम है, किस प्रकार हानि पहुंचाता है घर्षण से, किस प्रकार से बचा जा सकता है। करते हैं शुरू घर्षण पर। फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल का जिक्र करेंगे। ठीक है, सीधा कह सकते हो, सिंपल से सिंपल कुछ नहीं है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है तो बल है, लेकिन दो सतह जो होते हैं ना, दो सरफेस होते हैं, अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से तो उनके बीच में लगने वाला बल, ठीक है ना, उनके बीच में लगने वाला बल। जैसे मैं समझा के ये बात कहूँ भी, एक तो ये कोई चीज़ पड़ी है और दूसरी ये धरती है, इसके नीचे से धरती को टच, तो इसकी एक तो इसकी सतह है और एक धरती की क्या है, सतह है। अब दोनों सतह के बीच में जो ये बल लगेगा, यहाँ पर जहाँ पर ये टच कर रही है, यहाँ पर जो बल लगेगा उस बल को क्या कहा जाता है, घर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घर्षण बल कहा जाता है। यानी दो सतह के बीच लगने वाला बल घर्षण कहलाता है, ठीक है ना। यह अप्लाइड फोर्स जो होता है ना, उसके विपरीत दिशा में काम करता है। यानी आरोपित बल अप्लाइड फोर्स जो आरोपित बल के मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये, विपरीत दिशा में काम करता है, विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भी जैसे आप यहाँ खड़े थे, ठीक है, और आपने इसको दिया धक्का, आपने फोर्स किधर अप्लाई किया, इधर, यानी आपके द्वारा अप्लाइड जो फोर्स है उसकी दिशा कौन सी है, ये, लेकिन घर्षण इसका विरोध करेगा। इस गति में लाने के लिए क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। तो क्या कहेंगे, इसका जो घर्षण बल की दिशा है वो कौन सी हो गई, इधर हो गई। तो ये जो अप्लाइड फोर्स जो होता है उसके विपरीत होता है। यानी कोई वस्तु है ना, उसको ये विराम अवस्था में रखने की कोशिश करता है। क्या करता है, विराम अवस्था में, ठीक है ना, गति में लाने की कोशिश नहीं करता घर्षण बल। ये क्या करेगा, विराम अवस्था में रखने की प्रयास करता है। यानी जैसे आप इधर फोर्स लगाओ घर्षण इधर लगेगा, जैसे आप इधर फोर्स लगाओ घर्षण इधर लगेगा, यानी विपरीत दिशा के अंदर लगेगा। क्या लगेगा, विपरीत दिशा के अंदर। क्योंकि आपने कार्य के अंदर पढ़ा होगा, आपके द्वारा किया गया कार्य तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, कार्य में हमने डिस्कस किया होगा। ये कार्य आया ही नहीं अभी तक, आया ही नहीं यार, वो तो ऑफलाइन क्लास की बात थी। आरोपित बल पढ़ेंगे इसको ना, इसको हार्मफुल या हानिकारक बल भी कहा जाता है, हानिकारक बल भी कहा जाता है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है। भाई दो स्लाइड है, स्लाइड के बीच घर्षण होगा तो उसके अंदर क्या होगी, हीट पैदा होगी। हीट जैसे ही पैदा होगी यानी उष्मा, ठीक है, तो वो गर्म होगा, गर्म होकर उसकी क्षति होनी शुरू हो जाती है, किसकी, मशीन वगैरह इनकी। देसी हानिकारक बल भी कहा जाता है। जब इकाई की जब हम बात करते हैं तो इकाई इसकी है, बल की इकाई जो है वो इसी की इकाई है, यानी ये भी तो बल ही है। तो आप कहोगे न्यूटन, कौन सी इकाई इसकी, न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन इसकी इकाई है। जो बल की इकाई है इसकी इकाई, क्योंकि ये भी तो बल है, ठीक है ना। बल जहाँ लगा है उसकी इकाई सभी की क्या होगी, न्यूटन ही होगी। फार्मूला अगर आपको पढ़ना हो, इसका सूत्र पढ़ना हो, विमीय सूत्र नहीं, सीधा सूत्र, तो इसको लिखते हैं F बराबर जो है वो किसके होता है, म्यू फोर्स या न्यूटन। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल फोर्स है, सामान्य बल है। ठीक है, जिसको ये सामान्य बल कौन सा है, mg है।
जी ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी है, सीधा कह दो, गुरुत्व त्वरण है, ठीक है। एम क्या है यहाँ पे, मास है, यानी क्या है, द्रव्यमान है। ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन घर्षण नियंत्रक, घर्षण नियंत्रक, ठीक है। इसकी नियत वैल्यू होती है, जैसे हर वस्तु जो है उसका घर्षण की वैल्यू अलग होती है, एक कांस्टेंट दिया जाता है उसके, एक निकाल के एक स्पेशल आपको कांस्टेंट दिया जाएगा उसका, या मतलब नियंत्रक दिया जाएगा, भाई ये है तो इतना घर्षण होगा, इस स्थिति के अंदर इतना घर्षण होगा, इस स्थिति में इतना घर्षण होगा, ठीक है ना। लोहे की चीज़ है तो उसमें इतना घर्षण होगा, चांदी की है तो इसमें तक इतना घर्षण होगा, रबड़ की है तो इतना घर्षण होगा। ये घर्षण का एक वैल्यू दी जाती है जो किसके साथ हमें गुणा करनी पड़ती है, नॉर्मल गुणा किसके साथ, क्योंकि इसके ऊपर बल कौन सा लग रहा है, एक बल जो लगता है उसके कारण घर्षण होता है। तो घर्षण किसके कारण है, किसके कारण है, तो ग्रेविटी के कारण है। ये जी लग रहा है एक तो नीचे की ओर, ठीक है ना, जो इसकी त्वरण में परिवर्तन, जो वेग में परिवर्तन कर रहा है। दूसरा इसका क्या है, मास है, यानी जो इसका मास और इसकी ग्रेविटी है, दोनों के कारण जो होता है, दोनों के कारण क्या लगेगा, इस पे बल लगेगा, एक जो इसको विराम अवस्था में बनाए रखने की कोशिश करेगा, ठीक है, विराम अवस्था में। तो उस बल की मात्रा और उसका कोफिशिएंट जो है वो दोनों को गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, घर्षण के बराबर होगा। सीधी सी बात है, जैसे ये एक गोला है मान लो और ये धरती है, तो धरती के नज़दीक मान लिया जाए तो इसका कोई ना कोई मास होगा और ये क्या होगी, ग्रेविटी होगी, ये अपनी ओर खींचेगी इसको, ठीक है, इसकी गति में परिवर्तन करेगी। तो एम जी का मतलब क्या है, त्वरण है यहाँ पे, और इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान गुणा त्वरण आपको पता ही है किसके बराबर होता है, फोर्स यानी भार के बराबर। तो ये जी भी क्या है, आपको पढ़ाएंगे आगे, जी जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है वो पढ़ाएंगे आपको, 9.8 भी 9.8 भी होती है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, घर्षण किस पर निर्भर करता है, ठीक है, घर्षण किस पर निर्भर, तो घर्षण ज़्यादा होगा और घर्षण कम होगा। तो घर्षण कब ज़्यादा होगा, जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा। द्रव्यमान अगर ज़्यादा है तो घर्षण भी ज़्यादा होगा, अगर द्रव्यमान कम है तो घर्षण भी क्या होगा, कम होगा। एक बात तो, क्योंकि द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है, देखो mg है, ठीक है। तो आपसे पूछे, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, नॉर्मली हालात के अंदर आपसे जहाँ तक पूछा जाता है तो वो बदलती नहीं, आपको लगभग यही देगा, या तो 9.8 या 10 m पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो घर्षण है देखो द्रव्यमान पे निर्भर करता है, एक तो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है घर्षण क्या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, घर्षण का मान क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता, इसका क्षेत्रफल कितना है उस पर कोई निर्भर नहीं करता। और घर्षण कहाँ लगता है, दोस्तों के बीच में लगता है, ऐसे नहीं लगता जी चाहे वहाँ लगना शुरू हो जाए ना, दोस्त है। हो सकता है हवा, सबसे ज़्यादा घर्षण देखो कहाँ होता है, ये भी बता ही देते हैं आप। दो ठोस और ठोस की वस्तु है तो ठोस जो है ना, दोनों सतह ठोस है, सॉलिड है, घर्षण ज़्यादा होगा, और घर्षण सबसे ज़्यादा होगा, याद रखना सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ठोस के साथ द्रव है, घर्षण कम होता जाएगा, ठीक है। ठोस के साथ गैस है, घर्षण सबसे कम होगा, सबसे कम घर्षण होगा। ये चीज़ें पूछ ली, छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे पूछी जाती है और आपको समझ में मतलब पता नहीं होता, तो वो चीज़ें भी हमें करनी है ना। ये थोड़ी एक भी क्वेश्चन छोड़ देंगे, अरे क्यों छोड़ देंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे ना। तो ये तो हो गया घर्षण का। अब घर्षण जो है ना, ये फार्मूला था भाई, निकालेंगे आगे, काम में लेंगे इसको, आप टेंशन मत लो।
आप भी ले लेना कहीं पे। घर्षण वैसे 4 प्रकार का होता है, वैसे 2 प्रकार का होता है, वैसे 3 प्रकार, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग दिया है। आप पढ़ते हैं 2-3 प्रकार का किस प्रकार से होता है। घर्षण के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। इसको कम कैसे किया जा सकता है, घर्षण के लाभ क्या हैं। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, लाभ क्या है घर्षण के। आप कहोगे जी हानिकारक है, फिर लाभ कैसे हैं, बताएंगे आपको। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थितिज घर्षण, ठीक है। उसके बाद होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी गतिज घर्षण, ठीक है। उसके बाद होता है एक द्रव में घर्षण, द्रव घर्षण, उसको सनाता विस्कोसिटी बोलते हैं। वो तो अलग से चैप्टर पढ़ लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं आपको। यानी वस्तु की स्थिति के कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है, जब वस्तु स्थिति में हो और उन दोनों की सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल जो है वो क्या कहलाता है। यानी जब वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, और ये धरती मान लो, धरती माता की जय, ठीक है, जय हो। इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, यानी इसका कोई ना कोई मास है, और ये इसकी सतह है और ये इसकी सतह है, दोनों सतह के बीच में लग रहा है। और ये क्या है, धरती माता है, इसकी क्या है, जी है, ठीक है। तो बल क्या है, mg है, मास इधर खींचेगा ग्रेविटी, ठीक है ना, ये इधर खींचे, तो दोनों का गुणनफल mg है, और mg क्या है, बल है। और अब कौन सा बल है, घर्षण बल है, घर्षण बल है। वस्तु चल नहीं रही है, वस्तु स्थिति में है, वस्तु रुकी हुई है, वस्तु विराम अवस्था में है, तो ठीक है, वस्तु विराम अवस्था में है। तो वस्तु जब विराम अवस्था में है तब लगने वाला घर्षण बल क्या होता है, इन दोनों के बीच में स्थितिज घर्षण होता है। क्या होता है, स्थितिज घर्षण। और यह घर्षण, इसको भी फ्रिक्शन फोर्स जो है, यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी भी, ठीक है ना, UMG लिख लो, ठीक है। इसका मान सबसे ज़्यादा होता है, कोई भी घर्षण है ना, टाइप पढ़ेंगे उनमें से सबसे ज़्यादा इसका मान होता है, ठीक है। यानी ये जब तक स्थिति बनाए रखेगा, अब तक स्थिति में रहेगा, इसके बीच लगने वाला घर्षण बल, कौन सा घर्षण बल कहलाएगा, स्थिति। यानी ये रुका हुआ है यार, ठीक है ना, हिल ही नहीं रहा अभी तक। इतना जोर लगा दिया आपने फिर भी नहीं हिल रहा, पहाड़ को आपने इतना जोर लगा लिया, आप हिल नहीं रहा। तो उसके बीच में जब तक आप मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है उस अमाउंट तक बल नहीं लगाओगे तो वो पहाड़ हिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। यानी आप जैसे ही ये जितना घर्षण बल है उतना ही बल लगाओगे तब गति में आएगी। यानी वस्तु जब आपने इतना बल लगा दिया तो वस्तु जब गति में आ जाए, वस्तु की गति में आने के बाद, गति में आने के बाद, अब गति में आ गई, वस्तु चलने लग गई, तो उन दोनों के सतह के बीच गति में आने के बाद दोनों सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कौन सा कहलाता है, गतिज। इसका मान भी वही होता है जो उसका होता है, F फ्रिक्शन फोर्स यानी UMG, ठीक है ना।
वैल्यू ये बदलेगी, ये यहाँ बदलेगी, ये यहाँ बदलेगी, ये सेम रहेगी। बस इसको इससे गुणा करना है जो दिया हो, बस कुछ नहीं है। यानी एक तो स्थिति में मान लो ये मार्कर है, छोटी सी बात है, ये मार्कर है, यहाँ खड़ा है। अब जितना भी है ये खड़ा है जब तक स्थिति में, इसके बीच में मैंने इस पर बल लगाना शुरू किया, लेकिन टच से मस नहीं हो रहा। मान लो इतना बल लगाया, टच से मस नहीं, यानी इसके बीच जितना घर्षण बल है उतना बल लगाऊंगा तब ये तो होगा ना। यानी जब स्थिति में है जोर लगाया जा रहा है तो घर्षण बल स्थितिज घर्षण बल। अब ये चल रहा है, अब इन दोनों सतह के बीच में, या अब ये चल रहा है, दोनों सतह के बीच में होने वाले घर्षण बल को क्या बोलते हैं? गति के कारण उत्पन्न घर्षण बल गतिज घर्षण बल, स्थिति के कारण उत्पन्न बल स्थितिज घर्षण बल। ठीक है ना, तो गतिज घर्षण बल तो गति में होने के कारण। अब ये चलने लग गया, मान लो ऐसे यहाँ पर फोर्स दिया गया, ठीक है, और ये यहाँ चलने लग गया, क्या आ गया? अभी ये गति में आ गया। तो गति, अब इस दोनों के बीच में ये टच कर रही है सतह, हाँ जी कर रही है, तो इनके बीच घर्षण होता है, सबको पता है। टायर में घर्षण होता है, हाँ जी होता है। आप रेती को रगड़ते हो गंडासे पे, वहाँ पे घर्षण होता है, वो मतलब घिस जाता है, हाँ जी होता है। मशीनें घिसती है, हाँ जी घिसती है, ठीक है ना। पंखा चल रहा होता है तो उसके अंदर बेरिंग होते हैं, धीरे धीरे वो घस जाते हैं जी, वो भी घसते हैं, सब कुछ घसता है। मार्कर भी घसता है, बोर्ड भी घसता है। करत करत अभ्यासते जड़मती हो सुजावन रसरी आवत जावते सर पे पद निशान। यानी वहाँ पे कुएं के अंदर रस्सी जो है वो भी क्या कर देती है? ईंटों पे निशान डाल देती है, बार बार घर्षण पैदा होने के कारण। क्लियर है? तो ये घर्षण बल है, ठीक है। अब गति भी दो प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। एक तो स्पर्श करके चले तो उसको बोलते हैं सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग, सर्पी गतिज घर्षण, ठीक है। दूसरा रोलिंग करके चले तो आप कहोगे जी लोटेनिक घर्षण, लोटेनिक गतिज घर्षण। दो प्रकार के आगे ये होते हैं, ए बी, ठीक है ना, एक दो, अलग अलग भी लिखा मिल जाता है। कई बार ये स्थितिज घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटेनिक घर्षण, लेकिन ये गतिज घर्षण है, गति में उत्पन्न है। अब गति किस प्रकार की हो सकती है? एक तो मान लो ऐसे स्पर्श करके चले, ये मार्कर है, ऐसे चले, अब कौन सा घर्षण है? अब स्पर्श हो रहा है ना, टच करके चल रहा है, रगड़ रगड़ के चल रहा है, सरक रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है? सरक रहा है, सरकता है, सरकता है, ठीक है ना, सरकता है या फिसलता है, खिसकता है, कैसे भी कहो। जब वस्तु क्या हो रही है? स्लाइड करके चले, स्लाइड का मतलब स्पर्श करके चले। जब वस्तु दूसरी सतह पर सरक कर चले, ठीक है, सरक सरक के चल रही है ना, सरक सरक के, सरक सरक के, ठीक है। ये देखो यार, सर्पी ऐसे चल रही है, मान लो ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे सर्पी घर्षण। लोटेनिक घर्षण, लुढ़क कर चले, लुढ़क कर चले। जब दो वस्तु और एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लुढ़क कर चले, जैसे मार्कर है, ऐसे चले, गिर गया क्या? ठीक है, हाथ में ले लेते हैं, लो भाई, ऐसे चले, लुढ़क रहा है ना, एक लुढ़क रहा है। तो लुढ़क कर जब चले तो लोटेनिक, लोटा जानते हो, बिना पिंदे का लोटा, कभी इधर लुढ़कता, कभी इधर लुढ़कता, कभी इधर लुढ़कता, तो वो उसके बीच जो घर्षण हो रहा है वो कौन सा घर्षण हो रहा है? लोटेनिक घर्षण हो रहा है, ठीक है। सर्पी घर्षण, स्पर्श करके चले, जब स्लाइड करके चले तो उसके बीच में, जैसे आप कोई चीज़ को सड़क पे रगड़ते हो, ठीक है ना, पत्थर को रगड़ते हो या पत्थर को लेके जाते हो, तो वो सर्पी घर्षण हो रहा है उसके बीच में। जब टायर सड़कों पे चलते हैं, टायर घूम के चलते हैं ना ऐसे, तो उसमें कौन सा घर्षण है? लोटेनिक घर्षण है। तो ये बात भी नॉर्मल सी बात थी यार, लोटे की तरह लुढ़क कर चले, लय से लोटा, लय से लुढ़क के चले, स से स्पर्श करके चले, टच करके चले, टच करके चले, ठीक है ना। स्लाइडिंग बोलते हैं इसको, सपर सपर सपर, स्पर्श का मतलब सर्पी, सपर सर्पी, है ना, टच करे। तो ये है। सबसे कम मान किसका होता है? तो लोटेनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी यहाँ पे, सबसे कम घर्षण का मान किसका होता है?
लोटेनिक का होता है। आप भी जानते हो, टायर एक तो ब्रेक मारने पे घिसते हैं और एक घूमकर चलने में घिसते हैं। कौन से में घिसते हैं? ब्रेक मारने में ज़्यादा घिसते हैं ना, तो उसका मान क्या है? स्पर्शी घर्षण का मान ज़्यादा हो गया, ब्रेक मारने में घिसड़ेगा टायर, ठीक है ना। और ये लोटेनिक घर्षण क्या हो गया? घूम रहा है तब घर्षण कम होगा। क्लियर हुई बातें? लुढ़क के चलना लोटेनिक घर्षण, स्पर्श करके चलना सर्पी घर्षण, ठीक है। अब ये पूछ ले, मान लो सबसे ज्यादा मान किसका है? तो स्थितिज घर्षण का सबसे ज्यादा। उससे कम किसका है? सर्पी घर्षण का। और सबसे कम किसका है? लोटेनिक घर्षण का। लिख लेना ये मान के हिसाब से, ठीक है। सबसे ज्यादा मान और सबसे कम मान। बीच में सब सर्पी आ गया बेचारा, बीच में सर्पी आ गया ना, ठीक है। घर्षण बल के लाभ क्या क्या है ये देखो आप, जाने दो जाने दो न रोको। ठीक है। अब बताओ, घर्षण नहीं होता तो आप चल पाते क्या? नहीं, नहीं, ठीक है। तो घर्षण के कारण चलना संभव हो पाता है। घर्षण का लाभ है नहीं या नहीं है? ठीक है। अब चलना, कोई भी चलना है वो किसके कारण संभव है? घर्षण के कारण, ठीक है। जैसे आपने देखा भी, आप जब सड़क होती है, मैं समझा दूंगा, यहाँ पे पढ़ लेना आप, ठीक है। सड़क जो है वो मेली होती है, आपने देखा होगा, उस पर मतलब मिट्टी विट्टी पड़ी हो, कीचड़ पड़ा हो, तो आप आसानी से चल पाते हो या सीधी सड़क पे चल पाते हो? तो आप कहोगे जी हम तो सीधी सड़क पे, साफ सड़क पे सही चल पाते हैं, ठीक है। इस पे क्यों नहीं चल पाते सड़क मेली पे? क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेली सड़क पर चलना मुश्किल है, मेली सड़क पर चलना क्या है? मुश्किल है साफ सड़क की तुलना में। तो आप कहोगे घर्षण बल कम है, घर्षण कम है, ठीक है, घर्षण कम होता है। कारण यही है, मेली सड़क है उसके ऊपर घर्षण बल कम हो जाता है, क्योंकि चिकनी हो जाती है वो, कीचड़ विचड़ पड़ के, तो मुश्किल हो जाता है चलना। नॉर्मल साफ सड़क पे, नॉर्मल साफ सड़क क्या होती है? खुरदरी होती है, खुरदरी पे घर्षण ज़्यादा होता है, घर्षण ज़्यादा होता है तो क्या होता है फिर? खुरदरी का घर्षण ज़्यादा है, चिकने का घर्षण कम है, ठीक है ना। तो खुरदरी, तो हम घर्षण बल ज़्यादा होने के कारण आसानी से चल पाते हैं। आपसे मेली सड़क पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले केला पड़ा है, केले की छिलके पे आप फिसल जाते हो, नॉर्मली आप नहीं फिसलते हो, तो उसका कारण क्या है? घर्षण बल की मात्रा कम होने के कारण। क्योंकि केला क्या होता है? छिलका चिकना होता है, जैसे ही आपने पैर रखा घर्षण बल कम हुआ, घर्षण बल कम हुआ तो आपका पैर नीचे से निकला, और पैर नीचे से निकला तो आपका मुंह कहाँ पे? धरती पे। ओ राम रे, ठीक है ना, तो वो होता है। तो केले पर फिसलना भी किसका? घर्षण बल का कम होना। आपको ये भी पूछ लिया जाता है, बर्फ पर चलना मुश्किल है सड़क के मुकाबले, उसका क्या कारण? बर्फ पे चलना मुश्किल है सड़क के मुकाबले, बर्फ क्या है? चिकनी है, उसमें घर्षण बल कम होने के कारण। आंसर क्या देना पड़ेगा? घर्षण बल कम होने के कारण, ठीक है ना। लिख ही लो यार, मेली सड़क पर चलना मुश्किल है घर्षण कम के कारण, घर्षण कम। सड़क के मुकाबले बर्फ पर चलना, बर्फ पर चलना मुश्किल है घर्षण कम के कारण, घर्षण कम के कारण, ठीक है। चलना किसके कारण संभव है? घर्षण के कारण संभव है, ठीक है ना। तो आप क्या, चिकनी सतह से खुरदरी सतह पर चलना घर्षण ज़्यादा होने के कारण
आसान है। ठीक है, घर्षण को ज़्यादा करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए क्या होता है, बर्फ पर चलना मुश्किल है। ठीक है, तो ये तो घर्षण के हो गए कुछ। उसके बाद और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, क्या है, हल टायरों में अच्छी तरह हवा भरी जाती है, हवा कम क्यों नहीं रखते, हवा भरी जाती है। तो आपको घर्षण कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन आपको आते भी हैं। आपने देखा भी होगा जब टायर क्या हो जाता है, कई बार पंचर हो जाता है, कई बार उसकी ट्यूब फट जाती है मान लो, तो टायर को आप कई दूर तक लेके जाते हो तो उसके अंदर घर्षण ज़्यादा होता है किसके मुकाबले में, जब उसके अंदर हवा भरी होती है। तो घर्षण को कम करने के लिए क्या किया, टायर को अच्छी तरह से फुलाया जाता है हवा भर के, ताकि उसमें कम से कम घर्षण हो, उसकी चिकनी ज़्यादा, सतह को चिकनी ज़्यादा बनाया जाता है। इसलिए क्या है, क्योंकि घर्षण बहुत कम हो। ठीक है, टायरों में अच्छी तरह हवा भरी जाती है। चिकनी सतह को खुरदरी सतह पर चलना घर्षण ज़्यादा के कारण आसान है, बर्फ़ पर चलना मुश्किल है। ठीक है, मैली सड़क पर चलना मुश्किल है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चलना, साधन जो भी है उसका चलना या रुकना भी, चलना और रुकना भी, ठीक है ना। चलना किसके कारण, घर्षण न हो तो क्या होगा, स्लिप करेगा। जैसे आपको कह दे पुल्ली पर बेल्ट, पुल्ली पर बेल्ट जो होते हैं, ठीक है, पुल्ली पे जो बेल्ट होते हैं वो क्या मशीन को घुमा पाएंगे, वो घुमा नहीं पाएंगे अगर उनके बीच क्या है, चीकने हैं, वो ज़्यादा चीकने हैं। तो पुल्ली पर बेल्ट मशीन को तभी घुमा पाते हैं जब उनके बीच क्या हो, घर्षण बल हो। ठीक है ना, नहीं तो फिर अपने आप फिसलने लग जाते हैं। आपने कभी खेत वगैरह में गए होंगे, वहाँ पे इंजन का मारा होगा और आपने वो पुल्ली होती है उस पर तारकोल वगैरह लगाया होगा ना, घर्षण ज़्यादा करने के लिए। लगाया है क्या कभी? ठीक है, हमने लगाया है। इंजन जो होते थे पहले, उसमें ऐसे हैंडल लगाते थे, वो करता फट 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 फट, ठीक है ना। तो उसके कई बार क्या हो जाता था भी, पानी न, मतलब स्लिप करने लग जाता था, पटा जो है वो स्लिप करने लग जाता। तो हम क्या करते थे, उस पर तारकोल उठा के लेके आते थे, सड़क के किनारे कहीं ना कहीं मिल जाता था मान लो, तो उसको क्या करते थे, फिर सिलेंसर के आगे लगाते थे। सिलेंसर के आगे वो गर्म हो जाता था, गर्म होके तो उसमें पटे में घुस देते थे। उसके बाद वो सही चलने लग जाता था, पानी ज़्यादा देने लग जाता था ट्यूबवेल। ठीक है, तो वो जो पुल्ली पर बेल्ट होते हैं ना, बेल्ट कह दो या पटा कह दो आप, जैसे पटा बोलते थे हम तो उसको। ठीक है, तो वो क्या होता था, घर्षण कम के कारण फिसलन करने लग जाता है, तो उसमें घर्षण बल लुक वगैरह से हमने बढ़ाया था, लुक बोल देते हैं आप तो। ठीक है, वहाँ पे गांव में लुक बोलते हैं, तारकोल बोलता है वैसे। ठीक है, तो पुल्ली पर बेल्ट घर्षण बल क्या करना होगा, तभी घूमेंगे जब क्या हो, घर्षण ज़्यादा हो। ठीक है, और बहुत सी बातें हैं यार, बहुत बहुत। घर्षण बल के बिना चलना, मतलब चलने वाली बात संभव ही नहीं है। ठीक है, नुकसान घर्षण के क्या है तो आपको पता है, घर्षण के नुकसान क्या है। तो घर्षण का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है भी, जो पुर्जे हैं मशीनों के वो घस जाते हैं। मशीनों के पुर्जे क्या हो जाते हैं, घस जाते हैं मशीनों के पुर्जे। नुकसान ये है, मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं। और जब घर्षण होता है तो आपने देखा होगा, हथेली पे हाथ ऐसे करके देखो, गर्म हो जाता है। जैसे ही घर्षण होगा तो क्या पैदा होगी, घर्षण होगा तो उष्मा पैदा होगी, क्योंकि उष्मा पैदा होगी। और उष्मा क्या करेगी, गर्म करेगी। क्या करेगी, मशीन को गर्म करेगी। और गर्म करने से मशीनों की क्या होगी, क्षति होगी, यानी नुकसान होगा। ठीक है, तो ये भी होता है। तो घर्षण के कारण ऊष्मा पैदा होती है, जिससे मशीनों की क्षति भी होती है। ठीक है, और बल का नुकसान भी होता है, क्योंकि बल जब ज़्यादा घर्षण होगा तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो बल का नुकसान भी होता है। क्या होता है, लगाए गए बल का नुकसान भी होता है। पूरा उतना कार्य नहीं कर पाता जितना बल लगाया गया, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। ये भी है। घर्षण को कम किया जा सकता है, हाँ कम किया जा सकता है। कैसे, लुब्रिकेंट यानी स्नेक का यूज करके। स्नेक के अंदर आप क्या होता है, जैसे तेल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ग्रीस का यूज़ करते हो। ठीक है, बेरिंग का यूज़ करते हो, बाल बेरिंग, फलाना बेरिंग, तिकड़ा बेरिंग का।
ठीक है ना, तेल गैस ग्रीस, ठीक है। बड़ी मशीनें जो होती है, बड़ी यानी कीमती मशीनें जो होती है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बड़ी और कीमती मशीनों के अंदर लुब्रिकेंट के रूप में यानी स्नेह के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। कार्बन का प्रूफ है, ये आपको पता भी होगा। ग्रेफाइट, पेंसिल के अंदर जो गोटा होता है ना, पेंसिल का जो गोटा होता है वो भी ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट इतना चिकना होता है, गोटा देखना कितना चिकना होता है, तो वो लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तेल वगैरह जैसे मोबिल, आपने बाइक की सर्विस कराते हो, गाड़ी की कराते हो, उसमें मोबिल डलता है, वो किसके लिए डलता है, स्नेह के रूप में डलता है, ठीक है ना। ग्रीस वगैरह टायरों में डालते हो, बेरिंग वगैरह टायरों में डालते हो, तो वो सारे के सारे लुब्रिकेंट यानी घर्षण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। और कीमती मशीन है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी मशीन है, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो उनमें स्नेह के रूप में क्या है, ग्रेफाइट में महंगा पड़ता है, इसलिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ना। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये थे घर्षण, घर्षण के फायदे, घर्षण के नुकसान, घर्षक हानिकारक क्यों है, ठीक है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आप यहाँ से आते ही नहीं, करते ही नहीं, बस बात खत्म। कोफिशिएंट होता है अलग अलग का, ठीक है। टायर का स्टैटिक्स क्या है, टायर चलती समय क्या है, अलग अलग। इतना मतलब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना डीप जाने की, क्योंकि जहाँ जाने की ज़रूरत होगी अपने आप लेके चले जाएंगे। तो घर्षण ये था भी, घर्षण क्या होता है, एक बार इसको 2 मिनट लेते हैं। घर्षण क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब एक सतह दूसरे सतह के टच कर रही है ना, तो उसके बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। अगर रुकी हुई है तो स्थितिज घर्षण, अगर चल रही है तो गतिज घर्षण, अगर सरक रही है तो सर्पी घर्षण, अगर लौट रही है तो लोटेनिंग घर्षण, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा, स्थितिज घर्षण, सबसे कम लोटेनिंग घर्षण, और उसका बीच का सर्पी घर्षण, ठीक है ना, उनका मान होता है। घर्षण जो है उसके बिना चलना संभव नहीं है। अगर चिकनी चीज़ है तो चलना मुश्किल होता है, अगर खुरदरी है तो चलना आसान होता है। मेली सड़क पर चलना मुश्किल है, बर्फ़ पे चलना मुश्किल है, केले की छिलकों पे चलना मुश्किल है, तो वो सारा मुश्किल है। जैसे आपने देखा भी होगा, आपके चप्पल जो होते हैं नीचे से घिस जाते हैं, तो पानी वगैरह पड़ा हो घर पे फर्श में, या बाथरूम के अंदर पानी पड़ा हो, तो आपके लगे भी होंगे, है ना, ठीक है तो गिर के पड़े भी होंगे आप। तो वो सारे के सारे क्या है, घर्षण कम होने के कारण चप्पल हमारे जो होते हैं वो निकल जाते हैं, नीचे से चिकने होते हैं, सीढ़ियों पे निकल जाते हैं, पानी दिखाई नहीं देता आजकल, ठीक है। उसके ऊपर फर्श ऐसे चल गए हैं ना चिकने चिकने, तो वहाँ पे भी हम गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो वो घर्षण बल कम होने के कारण, ठीक है ना, घर्षण क्या होने के कारण, कम होने के कारण। क्लियर है इतनी बात। तो आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना भाई, और इस वीडियो को कमेंट करके लाइक भी कर देना, शेयर वेयर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भगवान आपका भला करे, आप जल्दी से जल्दी नौकरी लगें, और बहुत मतलब खुशी का माहौल होने वाला उस दिन जिस दिन आपकी जॉब लगेगी, मज़ा आएगा। अरे वीडियो